हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मनोरमा रे पे। आज हम आप सभी के सामने प्रस्तुत है एक नए पाठ, एक नई कविता के साथ, जिसका नाम है गुरुत्व शक्ति। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ जानकारी दी गई है, वो हम पढ़ के समझ लेते हैं। जैसे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने पृथ्वी की एक ऐसी शक्ति खोजी जिस पर उनसे पहले गहनतापूर्वक किसी पृथ्वीवासी का ध्यान नहीं गया था। न्यूटन को इस शक्ति की जानकारी बिना किसी विशेष प्रयास के एक बगीचे में खाली बैठे मिल गई। इस खोज के बहाने पहली बार यह बात सबकी समझ में आई कि इस पृथ्वी की सभी वस्तुएं हर हाल में पृथ्वी पर ही क्यों बनी रहती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप सभी ने पहले पढ़ा होगा या साइंस में, विज्ञान में आपने पढ़ा है कि गुरुत्व शक्ति यानी ग्रेविटेशन की खोज न्यूटन ने की। तो वो कैसे की है, इसके बारे में कहानियाँ भी बहुत प्रचलित है। तो इसी कहानी को कविता का रूप दिया गया है। ठीक है, हेमंत स्नेही जो इस कविता के कवि हैं, उन्होंने इस कहानी को कविता के रूप में इसमें दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं। शाम सुहानी थी, पेड़ों पर पत्ते झूम रहे थे। धीरे धीरे एक बाग में न्यूटन घूम रहे थे। तरह तरह की खुशबू से महका था बाग फलों का। आया तभी कहीं से कोई एक हवा का झोंका। तो बच्चों यहाँ पे शाम के दृश्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, सुहानी यानी सुंदर, जो मन को बहुत अच्छा लगे। ठीक है, और पत्ते पत्ते का झूमना मतलब हवा में लहराना। ठीक है, तो एक शाम जो थी बहुत ही सुंदर थी, मन को मोहने वाली थी, और पेड़ों के पत्ते खूब हवा में झूल रहे थे। और उसी बाग में धीरे धीरे उस बगीचे में न्यूटन घूम रहे थे। फिर अलग अलग, जैसे कि बाग जो है, बगीचा है जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स से, जैसे अलग अलग तरह के बहुत प्रकार के फूलों से भरा रहता है। तो उनकी खुशबू से पूरा बाग महक रहा था, और वहीं पे हवा का झोंका भी चल रहा था। आगे पढ़ते हैं। टप का शोर हुआ, न्यूटन ने देखा मुड़कर पीछे। किसी किसी पेड़ से एक सेब था गिरा टूटकर नीचे। यही देखकर बुद्धिमान न्यूटन का सिर चकराया। लगे सोचने, सेब टूटकर नीचे ही क्यों आया। ठीक है, तो अचानक से न्यूटन जब टहल रहे थे बाग में, तो उनको एक टप का आवाज़ आया। जब कुछ गिरता है तो टप की आवाज़ होती है, और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक पेड़ से सेब नीचे गिरा पड़ा था। तो ये देखकर जो बुद्धिमान यानी समझदार जो न्यूटन थे, उनका सिर चकराया, मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आया। वो ये सोचने लगे कि सेब जो है पेड़ से टूटकर नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। आगे देखिए, गिरा टूटकर धरती पर क्यों, ऊपर जा सकता था। आसमान में भी तो कोई पंछी खा सकता था। हाथों में लेकर न्यूटन ने चीज़ें कई गिराई, लेकिन गई न कोई ऊपर, सब नीचे ही आई। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या किया न्यूटन ने, उन्होंने वो सोचने लगे कि गिरा टूटकर धरती पर क्यों, धरती पर ही टूटकर वो सेब क्यों गिरा, वो ऊपर भी तो जा सकता था। फिर उसे अगर ऊपर जाता तो आसमान में कोई पंछी भी उसे खा सकता था। फिर उन्होंने इसका प्रयोग किया। हाथों में लेकर न्यूटन ने चीज़ें कई गिराई, कई सारी चीज़ें लेकर हाथ से उन्होंने जब गिराई, तो सारी चीज़ें क्या हुई, ऊपर नहीं गई, सब की सब क्या है, नीचे ही गिरी। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि वो पेन गिरा के देख रहे हैं, किताब गिरा के देख रहे हैं, यहाँ भुट्टा है ना, ये बॉक्स है, बॉल है, सब गिरा के देख रहे हैं, तो सब नीचे ही आ रही है। आगे देखिए क्या है। धीरे धीरे सारी बात समझ गए तब न्यूटन, पृथ्वी में है एक बड़े चुंबक का सा आकर्षण। चुंबक बच्चों अब लोगों को पता होगा, चुंबक देखते हो कैसे सब चीज़ को, लोहे की चीज़ों को या सब जो भी लोहे से बनी चीज़ है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो पृथ्वी में भी एक ऐसी चुंबक जैसा आकर्षण यानी सबको अपनी ओर खींचने की एक शक्ति है। तो इस शक्ति के बल पर ही हम धरती पर रहते हैं। जैसे अगर धरती पर गुरुत्व शक्ति नहीं होता, ग्रेविटेशन नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, तो हम भी आसमान में उड़ रहे होते। हम अगर धरती पर टिके हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही। पृथ्वी की इस ताकत को ही गुरुत्व शक्ति कहते हैं। ठीक है, लास्ट लाइन देखो। और ये जिस ताकत के कारण, पृथ्वी के जिस ताकत के कारण हम सभी, हर चीज़ पृथ्वी पर जो भी है, जो पृथ्वी पर टिकी है, वो गुरुत्व शक्ति के कारण ही है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से हेमंत स्नेही इस कविता के कवि हैं, जिन्हें इस कहानी को, इस प्रयोग को
ठीक है, इस खोज को एक अच्छी सी कविता का रूप दिया है। बहुत ही सुंदर कविता है, आप सभी ज़रूर पढ़िए, याद कीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये कविता अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तरों को हल करूँगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए बाय एवरीवन।